श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दोस्तों, भौम प्रदोष ऐसा प्रदोष है जिसमें आपको कर्ज मुक्ति से राहत मिलता है। हम आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः का जाप आप करेंगे तो आपका ऋण मुक्ति जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं पैसा देकर। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है, रिश्ते ख़राब होते हैं, आप रिश्ते में आपने दे दिया पैसा और आप मांग रहे हैं तो उनको बुरा लगता है। कई कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा देकर भी फंस गए हैं। तो वो क्या करें, उनके लिए कैसे उपाय है जिनको पैसा वापस लेना है। तो देखिए, नवरात्र आने वाली है। चैत्र की जो नवरात्र आएगी ना, उसमें आप अष्टमी वाले दिन आप नियमित रूप से आप ये अपने दिमाग में बिल्कुल संशय मत लाइए, आपका पैसा वापस होगा ही होगा। कैसे? आपको आम का जो पत्ता है ना, नया पत्ता, एकदम साफ नया पत्ता ले लीजिए। अष्टमी तिथि के पहले से ही तोड़ के रख लीजिए। उसको अच्छे से धो लीजिए और अष्टमी तिथि वाले दिन उसको घर से ही कच्चे सूत में बांध कर ले जाइएगा। और उस पे आप चाहें तो चंदन भी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ जो आपने बांधा हुआ है उसको शहद में भी आप डुबोएंगे पूरी उसको। और उसके बाद जो है जो डंडी है, डंडी को आपको पूरा शहद में डिप कर देना है, डुबो देना है। डंडी का मुख आपको महादेव की ओर और पूरा वो जो पत्ती का बंडल आपने बनाया है उसको माता अशोक सुंदरी को की जगह पर आपको रख देना है, ठीक है। और अपना नाम, अपना गोत्र बोलते हुए अपनी समस्या कि आपने इनको दे दिया है और आपको मांगने में अब संकोच हो रहा है, या आप मांग नहीं पा रहे हैं, या आप अपना पैसा नहीं निकलवा पा रहे हैं। महादेव, अब आप हमारी बात को संभालिए कि रिश्ता भी ना बिगड़े और हमारे पैसे भी हमें वापस मिल जाएं, ठीक है। ऐसा कहते हुए आपको वहाँ पर अर्पित कर देना है और आपके पैसे, नियमित है, सच है कि आपके पैसे वापस होंगे। क्योंकि देखिए, शिव की पूजा आप कर रहे हैं और उसमें माता भगवती का जो दिन है, जो ये जो दिन होते हैं ना, जैसे प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि है, ये जो 9 दिन होता है ना, फुल ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी से भरा हुआ दिन होता है। तो ऐसे समय में मनोकामना जो भी आप मांगते हैं ना सच्चे मन से, वो ज़रूर पूरी होती है। तो इस उपाय को आप ज़रूर अपनाइएगा। दूसरा उपाय आपको ये भी बता दें कि जो मंगल के प्रभाव से प्रभावित हैं, मतलब मंगल आपको पॉजिटिव भी रखता है और थोड़ा-सा, जैसे लड़के या लड़की मांगलिक होते हैं या मंगल ग्रह अगर ख़राब होता है तो बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है हमारे जीवन पे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मंगल कार्य हो नहीं रहे हैं, या आप मांगलिक हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, शादी विवाह को लेकर अड़चनें आ रही हैं, तो क्या करना है, 7 बेलपत्र लेना है। अच्छा, आम के पत्ते कितने लेने हैं? 11 या 21 लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो बेलपत्र आपको लेना है वो आपको बता दें कि 7 बेलपत्र लेंगे, सफ़ेद कच्चे धागे से उसको बांधना है, ठीक है। कहाँ बैठकर बांधेंगे ये भी ध्यान रखिएगा। नंदी महाराज के पास शिव मंदिर में जाइएगा, जहाँ नंदी महाराज है ना, उनके पास बैठ जाइएगा। जो उनका ऊंचा उठा हुआ पैर है उसी के बगल में आप बैठ जाइएगा। उन्हीं के पास बैठकर अपने मन ही मन उनसे अपनी समस्या कहिएगा। और जो कच्चा धागा आप लेकर जाएंगे, जो कच्चा सूत होता है, उससे उसकी जितनी भी बेलपत्र की डंठल है 7 पत्तों की, उसको बांध दीजिएगा। बांधने के बाद जितना भी अग्रभाग है पत्तियों का, तीनों पत्तियों का, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है ना, तीनों पत्तियों में आपको लाल चंदन का टीका लगाना है। फिर जिस बच्चे या बच्ची का या आपका खुद का अगर मंगल खराब चल रहा है, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, या जिसका भी चल रहा है उसका नाम और गोत्र लेकर उनके जो उठा वाला पैर है ना उसी के पास आप रख दीजिएगा। और उनसे प्रार्थना करिएगा नंदीश्वर महाराज से कि आपकी वो जो भी मतलब समस्या है वो आप उनसे कहकर उनसे प्रार्थना करिएगा कि महादेव से कहिए कि वो आपकी प्रार्थना पूरी कर दे। सच्चे भक्त की बात कभी भी महादेव काटते नहीं। तो अगर आपसे, जैसे बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने सच्चे वक्त की तो सुनेंगे ना। तो आपको वो बात नंदी महाराज को कहनी है, नंदी महाराज आपका काम करवा देंगे, ठीक। और अब आपको बात करते हैं कि जब प्रदोष काल ऐसी पड़ती है जहाँ पर आपको 5 दीप देखिए ज़रूर जलाने चाहिए। 5 दीप अगर आप भौम प्रदोष के दिन जलाते हैं तो 5 तरह के कष्टों से निवारण हो जाता है। तो 5 जगह कहाँ-कहाँ दीप लगाने हैं? बेलपत्र के पेड़ के नीचे, शमी के पेड़ के नीचे,
तुलसी के पेड़ के नीचे, शिव मंदिर में और अपने घर के शिवलिंग के पास, ये 5 जगह जब आप दीप जलाते हैं तो आपके 5 दोष दूर होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला जो दूर होता है वो है काल सर्प दोष, दूसरा है पितृ दोष आपके अपने घर का, तीसरा है वास्तु दोष दोनों जगह का, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं मतलब अपने घर का भी और जहाँ पर आप अपने ऑफ़िस में या आपने कहीं बिज़नेस के लिए बना रखा है उसका भी वास्तु दोष जो है महादेव ख़त्म कर देते हैं। चौथा है जो आपके घर में बिना बात के अकारण ही, जैसे अगर माता-पिता हैं तो भाई-भाई में झगड़ा हो रहा है, वो सामने से देख रहे हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते, असहाय हो जाते हैं। वैसे लोगों भी दीप जब जलाते हैं ना इन 5 जगहों पे, तो घर से क्लेश जो है वो दूर होने लगता है। और पाँचवाँ, सुख मिलता है आपको, कौन-सा? संतान का। जी हाँ, जब आप लंबी बातें का, जभी भी आप शिव मंदिर में जाते हैं, माता पार्वती और भगवान महादेव का स्मरण करते हुए लंबी बाती का दीप जलाते हैं तो आपके कुल की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, संतान का सुख मिलता है। तो बहुत महिमा है भौम प्रदोष की, इसका लाभ अवश्य उठाइए, मन में कहीं भी संशय मत रखिए। महादेव है ना, वो आपकी सारी बातें पूरी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी के ऊपर हमेशा उनकी कृपा बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।